ऑपोजिशन पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में क्यों नहीं गई? इस सवाल का जवाब तमाम ऑपोजिशन जमातों को देना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस की समात में रिमार्क्स। जस्टिस मोनीब अख्तर ने कहा, मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर को ऐसी रूलिंग देने का इख्तियार नहीं था। रूल 28 के तहत स्पीकर को रूलिंग देने का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले, तहरीके अदम एतमाद पर फैसला वोटिंग से ही होना होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, हवा में तो फैसला नहीं देंगे, सबको सुनकर फैसला देंगे। तहरीके अदम एतमाद पर बैरूनी साजिश के सबूत हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा 25 हफ्ते पहले अदम एतमाद का ड्रामा शुरू हुआ। साजिश के सबूत होने पर ही स्पीकर ने रूलिंग दी। बिलावल भुट्टो ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी इजलास पर वजाहत मांग ली। कहा, इमरान खान अपनी बगावत को जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। DG ISPR वाजे करे कि क्या कौमी सलामती कमेटी ने 97 मेंबर्स को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया था। दफ्तर खारिजा और वजारत दिफा से भी शवाहिद मांग लिए। कहा, ऐसी साजिश हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों से बेनकाब होनी चाहिए। क्या वजारत खारिजा बैरूनी साजिश पर सरकारी मुरासले सामने ला सकती हैं? फवाद हुसैन चौधरी का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी सलामती के मामलात पर गुफ्तगू से पहले किसी अक्लमंद से मशवरा कर लिया करें। तहकीकात हुई तो आपको बहुत नुकसान होगा। हम अभी बहुत खामोश हैं, इसको गनीमत समझें। पीपल्स पार्टी पर जहनी गुलाम काबिज हैं। भुट्टो का बयानिया इनकी बनाई गई पार्टी मस्ख कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन कहती थी इस्तीफा देकर इलेक्शन कराएं, इलेक्शन का ऐलान कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? आवाम के पास जाकर अवामी हुकूमत लाना बेहतर है या बैरूनी साजिश का हिस्सा बनना? ऑपोजिशन की सारी कोशिश NRO 2 के लिए है। ये चाहते हैं कि नैब को ख़त्म करें, इलेक्शन कमीशन में मज़ीद 2 अरकान शामिल करना चाहते हैं। ऑपोजिशन अगले इंतखाब में अंपायर को साथ मिलाकर खेलना चाहती है। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम तजवीज़ कर दिया। सदर मुमलिकत ने इमरान खान और शहबाज शरीफ से नाम मांगे थे। दोनों किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। 8 रुकनी कमेटी निगरान वज़ीर आज़म का फैसला करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री तक इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ सरअंजाम देते रहेंगे। शहबाज शरीफ का निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम देने से इनकार। कहा, सदर मुमलिकत आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए, आइन तोड़ने वालों से बात कैसे हो सकती है? निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुशावरत का हिस्सा नहीं बनूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इत्तेहादियों से मुशावरत करके फैसला करेंगे। इलेक्शन की तरफ इस्लाहात के बाद जाएंगे। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ना बने। 7 रोज़ में नाम न दिए तो इसका भी तरीक़ाकार है। अवाम नए इंतखाबात के लिए तैयार हैं, किसी को इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज ही फैसला दे। फारूक एशनाई की इस्तदा। कहा, असेंबली तहलील हो चुकी है, सदर ने निगरान हुकूमत के लिए नाम मांग लिए हैं। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, आज ही सुनकर फैसला देना मुमकिन नहीं। अहम आईनी नुक्ता है जिस पर फैसले के दूर रस नताइज हैं। दूसरे फरीक को सुनना भी ज़रूरी है ताकि फैसला हो जाए। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ केस पर पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने कहा, बेंच में शामिल किसी जज पर एतराज़ है तो बताएं, किसी को हम पर एतमाद नहीं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। फुल कोर्ट की वजह से तमाम दीगर मुकद्दमात मुतासिर होते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अमेरिका मुखालिफ नहीं बल्कि पॉलिसी का मुखालिफ हूँ। अमेरिका के लिए जंग लड़ी, सब कुछ किया, फिर भी हमारे मुल्क की तारीफ नहीं हुई। शहबाज शरीफ 30 साल में आवाम को किसने भिखारी बनाया? किसी के आगे झुकने और गुलामी से मौत बेहतर है। इमरान खान का रेड जोन में एहतजाज का ऐलान। कहा, डी चौक में होने वाले मुजाहिरे में शरीक होंगे। लाहौर में MPs को खरीद कर होटल में रखा गया है। मुनहरिफ अराकीन को जेलों में डाला जाना चाहिए। शहरी होटल के बाहर एहतजाज करेंगे। ज़मीर फरोशों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज होगा।
शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाजी ने सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया, सयाह तरीन दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान और उनके हवारियों ने आयन शिकनी की। अमेरिका से कोई मुरासला आया था तो 24 मार्च से पहले एतराज़ क्यों नहीं उठाया? तहरीक पेश होने के बाद किसी किस्म का रद्दोबदल मुमकिन नहीं था। अदम एतमाद पर हर सूरत में वोटिंग होना थी। इमरान नियाजी ने डिप्टी स्पीकर को आलाकार बनाया। आर्टिकल 5 को बहाना बनाकर आयन को तोड़ा गया। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, ओपोजिशन रहनुमाओं का आज काफ़ी लंबा नोहा सुना। सुप्रीम कोर्ट बेंच पर हमले हो रहे हैं। अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश नाकाम बनाएंगे। स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी नहीं कहा जा सकता। ओपोजिशन को खत देखने की दावत दी थी, ये नहीं आए। हम कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। ओपोजिशन एहतजाज की धमकी दे रही है। इमरान खान ने कॉल दी तो इनका घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, खुश हैं कि सिलेक्टेड की हुकूमत खत्म हो गई। ओपोजिशन के दबाव पर इमरान खान ने हुकूमती खुदकुशी कर ली। सब ने आयन को तोड़कर इमरान खान की अना को संभाला। आला अदलिया से दरखास्त है, इमरान खान की बगावत को रोके। साबित हो जाए आलमी साजिश का हिस्सा है तो फांसी पर लटका दिया जाए। जमहूरियत को चलने दिया जाए। अदलिया के फैसले से मुल्क की किस्मत लिखी जाएगी। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूख करने की दरखास्त मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान 11 अप्रैल को फर्द जुमायद करने के लिए तलब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नैब रेफरेंसेस में बरीयत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 16 मई तक मुलतवी। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बरीयत को चैलेंज कर रखा है। प्रोसिक्यूटर की तैनाती न होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। तहरीक इंसाफ का मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करने का ऐलान। असद उमर ने कहा, फ्लोर क्रॉसिंग हुई तो नाअहली बनती है। मुनहरिफ अरकान के एक्शन से साबित हुआ फ्लोर क्रॉसिंग हुई है। जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए ज़रूरी है वोट में खयानत ना हो। किस आयन में लिखा है कि पैसे खर्च करके एमएनएस खरीदे जाएं? एमकेएम का एक बार फिर मुबैना आलमी साजिश पर कमीशन बनाने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इमरान खान ने सियासी शिकस्त से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। आपने हुकूमत के साथ जमहूरियत को ख़त्म करने का इंतज़ाम कर दिया। पहले भी कह चुका हूँ, तहकीकात कराएं। साजिश साबित हुई तो मैं और कौम आपके साथ होंगे। पीटीआई का भी सुप्रीम कोर्ट से कमीशन के क़याम का मुतालबा। शहबाज गिल ने कहा, 1 साल से ओपोजिशन बैरून मुल्क रहनुमाओं से राबते में है। बिलावल धमकी देने वाले ओहदेदार से वाशिंगटन में मिले। क्या नवाज शरीफ इसराइली लोगों से लंदन में मिलते रहे या नहीं? अदालत देखे मुनहरिफ होने वालों से कौन कौन गैर मुल्की एहलकारों से मिलता रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान की आयन शिकनी की सज़ा आयन में वाज़ेह है। 22 करोड़ का मुल्क, इमरान की अना नहीं, आयन पर चलेगा। आर्टिकल 6 के तमाम मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। आयन शिकनी करने वालों को गिरफ्तार करके इबरत का निशान बनाएंगे। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इमरान खान ने कहा, अगले इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। टिकट्स की तकसीम के हवाले से मोहतात रहेंगे। बेशक इलेक्शन हार जाएं, टिकट मुल्क के लिए सोचने वालों को दूंगा। मुल्क में छांगा मांगा की सियासत हो रही है। अरकान असम्बली को खरीद कर हुकूमत बनाना जमहूरियत नहीं। रहनुमा जेशुआई असद महमूद ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान अवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। ये आज भी इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर हैदर हूती बोले, तहरीके अदम एतमाद और धमकी आमेज खत अलग अलग बातें हैं। ऐसा बयानिया ना बनाएं जिससे आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो जाएं।